हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन बाजार में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। कल के दिन वैसे भी हफ्ते का आखिरी दिन है। वैसे बाजार को इससे कोई ज्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करता नहीं हूं। वैसे हफ्ते के आखिरी दिन बाजार का मूड मॉल जिस तरह से बुलिश है उस बिहाफ पे कहने कि हमें 19,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से 19,000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है उस हिसाब से निफ्टी 19,000 के लेवल्स को चेज कर सकता है, तो वहां तक की अपसाइड कल के दिन देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या क्या हमें 19,000 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेट्स सी। बाकी 19,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है फिलहाल। ऑलराइट, क्योंकि बाजार काफी ज्यादा ओवरबॉट है, लगातार तेजी दिखा रहा है विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन। सो लेट्स सी। बाकी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बैंक निफ्टी में और अपसाइड देखने को मिल सकती है। काफी समय काफी हफ्तों से कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है, ज्यादा बड़ी तेजी दिखा नहीं पा रहा बैंक निफ्टी। सो हो सकता है एक अच्छी पोटेंशियल बैंक निफ्टी में अभी बाकी हो जो निफ्टी को और अपसाइड की तरफ लेके जा सके। बाकी अभी के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं वो सिर्फ 19,000 को लेकर के ही है। बाकी बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा 44,000 तक के लेवल्स। ऑलराइट, सो शुरुआत करता हूं पहले निफ्टी से, निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन से। सो यस, डेफिनेटली मैंने जैसे कि एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि इस बाजार में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पवन चचा आए और उन्होंने इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात की कि यस, इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है और इस चीज की वजह से बाजार में एक तेजी देखने मिली और यूएस मार्केट खासकर डाउ जोन्स कहने के 34,000 के ऊपर निकलता हुआ दिखा और कहने कि इसने बाजार में एक अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड किया और आज के दिन सीधे गैप अप भी देखने को मिल गया। गैप अप से हुआ क्या, सीधी सी बात है, आपने एक अच्छी मूवमेंट देख ली, उसके बाद गैप अप देख लिया, तो उसके बाद बाजार में साइडवेज और रेंज बाउंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही हुआ। और आज के दिन बाजार एक रेंज में ट्रेड करता रहा, 18,800 से लेकर के 18,900 की रेंज में। ऑप्शन सेलर्स के लिए एक बेहतरीन दिन था आज के दिन और बहुत अच्छा प्रॉफिट कहने का ऑप्शन सेलर्स ने कमाया। ऑलराइट, सो बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो जो रेंज आज के दिन एक्सपायरी में बनती हुई दिखी, वही रेंज मेरे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी काम करती हुई दिखेगी। 18,900 का लेवल अभी भी अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड करता है, यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी मेरे लिए जो पुट राइटर्स जो मुझे देखने को मिले 18,800 के लेवल्स पे देखने को मिले, ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, सो 18,800 18,780 का लेवल अगर टूट जाए, 780 एग्जैक्टली आज का इंट्राडे लो है, तो अगर वो लेवल टूट जाता है तो ये डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वो गिरावट मुझे लेके जाएगी कहने कि 18,740 के लेवल्स पे जो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वहां पे एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है गाइस। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसका रेफरेंस मैंने कहने कि 29 नवंबर के लो से और ये आपके 30 नवंबर के लो से ले रखा है। हालांकि इन लेवल्स पे हम सपोर्ट लेकर के दोबारा बाउंस बैक जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी अगर ये लेवल अगर टूट जाए तो ये करेक्शन बढ़ जाएगा और ये करेक्शन मुझे लेके जाएगा कहीं ना कहीं 18,700 और 18,680 की तरफ। बाकी ये करेक्शन कहीं ना कहीं और डाउन साइड की तरफ भी लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाकी कहीं ना कहीं अभी भी जो हफ्ते में सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अभी भी 18,500 का ही लेवल बना है। तो अभी जब तक 18,500 के ऊपर है तब तक तो ऑल ओवर बाय निफ्टी कहने की बाय और डिप का ही है, बट इंट्राडे के बेसिस पे 18,800 का ही लेवल ही सपोर्ट है। अगर टूटेगा तो करेक्शन मुझे देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं 18,750 अगर होल्ड नहीं हुआ तो ये करेक्शन बढ़ेगा 18,700 18,680 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाकी हाई लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो यस, डेफिनेटली जहां पे हमें क्लोजिंग देखने मिली है वो एक्जैक्टली 18,812 का लेवल है जो कि 18,800 रुपए के ऊपर है। बाकी जो मुझे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन देखने मिलती है जिसका रेफरेंस आज के हाई से ले रखा है, अगर वो ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो एक बार हम 18,900 के लेवल को अटेम्प्ट लगा सकते हैं। बाकी अगर लेवल टूट जाए, रेजिस्टेंस जो है मेरे इंट्राडे में 18,880 जो कि आज का एवरेज हाई है और 18,900 जो कि क्वालिटर एरिया है, निकल जाता है तो फिर मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो होगा और यही मेरे लिए कहने की एक तरह से फाइनल टारगेट भी होगा इंट्राडे में 19,000 का लेवल। यस, डेफिनेटली ये चीज देखने वाली बात होगी कि 19,000 के लेवल्स पे निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहता है। हालांकि जब भी कोई नया हाई देखने मिलता है 1,000 के डिफरेंस में तो कहीं ना कहीं बाजार अटकता जरूर है और प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है। तो उस बेसिस पे फिलहाल मेरे फाइनल टारगेट 19,000 के हैं। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है या यहाँ से तो मुझे एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, या तो बाजार कहने की 19,000 के ऊपर कहने की वापस अपनी तेजी को एक तरह से अपनी जो अपसाइड है उसको कहने की कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो शुरुआती दायरा जो रहेगा 18,900 से लेकर के 18,800 का रहेगा। बाकी निफ्टी यानी कि अभी भी बाय ऑन डिप का ही दिखता है गाइस। ऑटो सेल्स के रिजल्ट है कहने के बाजार को और ऊपर की तरफ लेके जाते हुए दिख सकते हैं गाइस। बाकी आईटी सेक्टर्स में भी एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है जो कि बैंक निफ्टी की हेल्प करते हुए दिखेंगे।
सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक्जैक्टली। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं हमें जो एक्सपायरी जो देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं 43,500 से लेकर के 43,000 के रेंज में ही देखने को मिलेगी। हालांकि हमें थोड़ी उठापटक जरूर देखने को मिली। फर्स्ट हाफ में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, एक नैरो रेंज में ट्रेड करते रहे। बाकी बाद में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसमें एक जो हमारा आज का इंट्राडे गैप था वो सेटल आउट हुआ और हमने आज के जो पीवट लेवल थे कहीं ना कहीं 43,125 के लेवल वहीं पे हम सपोर्ट लेते हुए दिखे और वहां से कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं नॉर्मल जैसे हमें क्लोजिंग बार बार देखने को मिलती है कहीं ना कहीं 43,260 के आसपास या 43,000 के आसपास वहीं वैसे ही देखने को मिली। तो कोई खास बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यस, एक नया हाई जरूर बना दिया 43,500 के लेवल्स पे। बाकी अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के लिए 43,400 का लेवल जो कि सेकंड हाफ का हाई था ये मेरे इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा ये डेफिनेटली कॉल लेटर का एरिया जहां पे फ्रेश कॉल रेटिंग आज के दिन देखने को मिली है, सेकंड रेजिस्टेंस। बाकी अगर ये लेवल अगर निकल गया, अगर हम इसके ऊपर होल्ड करते हुए दिख गए मॉर्निंग में तो ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 44,000 की तरफ भी लेके जाते हुए दिखेगी। यस, डेफिनेटली 44,000 के लेवल्स पे आप फ्रेश कॉल रेटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, क्योंकि जिस तरीके से 43,000 का लेवल रिस्ट्रिक्ट हो रहा है अभी भी लगता है बैंक निफ्टी में अभी भी दमखम है, नीचे जाने का कोई भी अभी मूड माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। सो 43,000 के लेवल्स पे रिस्ट्रिक्शन, कोई डाउनसाइड नहीं। सो यस, डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अपसाइड। ओके, और वो अपसाइड 43,500 के लेवल्स के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो यहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो 43,000 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट कॉल राइटर का एरिया बना रहेगा, पुट राइटर का एरिया बना रहेगा और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। सेकंड जो सपोर्ट मुझे जो देखने को मिलेगा वो एग्जैक्टली देखने को मिलेगा 42,890 के लेवल पे, जो कि यस हमारे बैंक निफ्टी का यस 30 नवंबर का लो था। तो कहीं ना कहीं अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तभी मुझे थोड़ी बिकवाली करनी चाहिए। ऑल ओवर मैं यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी में बेरिश तभी हो जब कहने के 43,000 या 42,890 का लेवल टूट जाए, तब मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,741 का, जो कि एग्जैक्टली मेरे 28 नवंबर के लोज है। और सेकंड टारगेट जो कि 42,500 का है, जो कि 43,000 के बाद एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पे अब 20 डे एक्सटेंशन एवरेज भी आता हुआ दिख रहा है। इस समय 20 डे मूविंग एवरेज जो इस समय देखने को मिलता है वो आपको एग्जैक्टली 42,400 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी सेकंड सपोर्ट जहां पे है वहां पे हमारा 10 डे में आता है 42,890 के लेवल्स पे। ओके, तो अगर हम 10 डे में अगर तोड़ते हैं तो वी कैन अप्रोच इट्स 20 डे एक्सटेंशन एवरेज जो कि 42,400 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। ऑलराइट, तो मंदी तभी करें जब 43,000 का लेवल 42,890 का लेवल टूट जाए, अदरवाइज बाय ऑन डिप करके ही चलते रहें। ऑलराइट, बाकी फॉर रेफरेंस जो मैंने यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन सॉरी राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस ले रखा है वो कहीं 21 नवंबर के लो से और कहीं ना कहीं आपके 30 नवंबर के लो से ले रखा है। बाकी इसी ट्रेंड लाइन पे अगर बाउंस लेता रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर ट्रेंड लाइन अगर टूट जाए, इसका ब्रेकडाउन मिल जाए और पुट राइटर का एरिया टूट जाता है 43,000 का लेवल, तो कहीं ना कहीं बिकवाली करके चलनी चाहिए। ठीक है, सो शुरुआती रेंज जो बैंक निफ्टी की रहेगी 43,400 से लेकर के 43,500 से लेकर के 43,000 की रहेगी। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज की। लेट्स सी, एक नया हाई हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है, एक नया अप मूव देखने को मिल सकता है गाइस। और फिलहाल एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ा पोटेंशियल है। लेट्स सी, एचडीएफसी बैंक भी अगर 1630 के ऊपर निकले तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी एक अच्छी अपसाइड लगाता हुआ दिखेगा। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। तो निफ्टी का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने खोल रखा है और अगर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 18,800 के लेवल्स पे 38,57,000 को आई देखने को मिलता है। हालांकि कॉल साइड पे देखो तो यहाँ पे 39,90,000 को आई है। इट डिपेंड्स कि अगर हम 18,800 का लेवल शुरुआती आधे घंटे होल्ड कर गए तो ये जो कॉलेटर बैठा हुआ है वो अनवाइंड करेगा और शिफ्ट हो जाएगा सीधे 19,000 के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने मिलती है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा वो 19,000 का ही लेवल होने वाला है और यहाँ पे 56,09,000 को भाई देखने को मिलता है गाइस। ये सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है और यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी रहेगा। सो कहीं ना कहीं जो कल की रेंज बन के आ रही है वो 18,800 से लेकर के 19,000 की बन के आ रही है। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मैं पुट राइटर्स को देखूं तो इसके बाद जो पुट राइटर एक्टिव है वो 18,700 18,600 के लेवल्स पे है। बट डिसाइसिवली जिस तरह से पुट राइटर इंटरेस्ट 18,800 के लेवल पे है यही मेरी इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के रेंज में अभी कोई बदलाव नहीं है, वही रेंज है जो हम पिछले एक हफ्ते से पिछले
कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं 43,000 से लेकर के 43,500। पिछले दिनों की तरह ही 40,000 का लेवल अभी पुटराइटर का एक अच्छा पसंदीदा लेवल बना हुआ है और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 12,90,000 का वाई बना हुआ है। तो वहीं पे 43,500 के लेवल्स पे देखूं तो 17 लाख का वाई बनता हुआ दिख रहा है। बाकी 43,300 43,400 पे भी कहीं ना कहीं कुछ कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। लेट्स सी कल के दिन अगर 43,500 का लेवल ओपनिंग में अगर होल्ड हो जाता है तो ये तेजी और अपसाइड की तरफ हमें लेके जाएगी। कहां तक? 44,000 तक। जैसे मैंने बोला कि कहीं कि कॉल राइटिंग का इंटरेस्ट अब 44,000 के लेवल से ही बनता दिख रहा है। यहाँ पे 13,68,000 का वाई बना हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोनों का ही डेटा कहने की पॉजिटिव है, निफ्टी का ज्यादा, बट बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अभी भी न्यूट्रल दिखता है एक रेंज को लेकर के। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इंडिसेस में बात करूं तो यस डेफिनेटली थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग है और आज के दिन नैस्डैक और डाउ जोन्स में कोई खास तेजी नहीं। कल के दिन बहुत तेजी से बाजार भागा था, तो उस बेसिस पे आज के दिन थोड़ी फ्लैटनेस ही देखने को मिलेगी, कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इन ग्रीन ही है, बाजार में पॉजिटिविटी है। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एफटीएससी थोड़ा फ्लैट ट्रेड करता हुआ, तो सीएससी कहीं ना कहीं लगभग आधे % की तेजी के साथ इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, तो वहीं पे डैक्स कहीं ना कहीं 0.9% की तेजी के साथ इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। तो वहीं पे बात करूं एशियन मार्केट की, तो एशियन बाजार में अच्छी तेजी है। आज के दिन भी हैंगसेंग में अच्छी खासी तेजी बनी रही है। डेफिनेटली लॉकडाउन खुलने की वजह से बाजार में एक अच्छा ट्रैक्शन है, रूडाल भी भागता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं बाजार में भी एक पॉजिटिविटी बनी है। बाकी एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय 19,000 के लेवल्स को किस करता हुआ दिख रहा है, उन्हीं के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस कल के दिन बाजार में एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। लेट्स सी 18,900 रुपए का लेवल होल्ड हो गया तो यस डेफिनेटली वी कैन हिट 19,000 लेवल्स आल्सो। ठीक है, बाजार में एक नया हाई लगता हुआ दिखेगा और बाकी 19,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेट्स सी निफ्टी का वहां भी कैसा रहेगा, वहां से क्या मुझे एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलेगा या हम 90,000 के लेवल्स को होल्ड करने के बाद और एक नए हाई बनाते हुए दिखेंगे। लेट्स सी। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो एफआईज एंड डीआईज के डेटा की बात करूं तो आज के दिन नेट खरीदारी देखने को मिली, जिसमें एफआईज ने कल की लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, लगभग 1560 करोड़ की कहीं बिकवाली। तो वहीं पे डीआईज की अगर मैं बात करूं तो डीआईज ने लगभग 2,660 करोड़ की खरीदारी की है गाइस। आज के दिन डीआईज ने बाजार संभाला है गाइस, ये बात तो है। बाकी नेट जो देखने को मिल रहा है वो 1,099 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कहीं बाजार में अभी भी ऑल ओवर पॉजिटिविटी है, कोई खास दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर बाजार में गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो बाजार आधा मोमेंट तो वही खत्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपके जो रिटेलर्स होते हैं उनको ट्रेड करने को नहीं मिलता। सो लेट मी गो टू नैस्डैक। नैस्डैक में चले तो नैस्डैक एक्जैक्टली 11,300 के लेवल्स को निकाल चुका है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 23 नवंबर के हाईज थे और अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 11,500 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, 11,500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये एक्जैक्टली जो हमारा हाई है एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं हमारा स्विंग हाई है एग्जैक्टली 20 सितंबर का, और उन्हीं लेवल्स को हम कहीं ना कहीं हिट करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी। वैसे भी नैस्डैक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था और इसने अपने नेकलाइन पे सपोर्ट लेकर के अब कहीं ना कहीं अपसाइड लगाने की एक्सपेक्टेशन रखी है। लेट्स सी 11,500 इज इमीडिएट रेजिस्टेंस। लेट्स सी अगर वो निकल गया तो और अपसाइड मुझे नैस्डैक में देखने को मिल जाएगी। लेट मी गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की बात करूं तो बहुत शार्प अपसाइड देखने को मिली थी, तो आज के दिन थोड़ा सा फ्लैटनेस डाउ जोन्स में देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। बाकी ओवरऑल 34,500 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है, कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिली। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, $160 के लगभग लेवल से कहीं हम $104 के आसपास आते हुए अब दिख रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से कूल ऑफ हो रहा है, ये बाजार के लिए एक ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकता है। कल के दिन एक बाजार में एक और मोमेंटम आता हुआ मुझे दिख सकता है। बाकी बात करूं यूएसडी आईएनआर की, तो डेफिनेटली रुपए में एक अच्छी मजबूती आती हुई दिखी है। सो कहीं ना ये चीजें बाजार के लिए कल के दिन बहुत तेजी प्रोवाइड कर सकती हैं और yes definitely we can hit 19,000 levels also. Okay, so कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे दीजिए इजाजत और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लाइव स्ट्रीम एंड yes definitely my analysis video also 10 की हमने कर लिया आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। बाकी आप लोगों को मेरी एनालिसिस कैसी लगती है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। Girls with their nails done now. Girls with their